पटना पुलिस के द्वारा इनको परिवार को जो है सूचना नहीं दिया गया था और इतने पूरे 9 साल 9 महीना में इनका परिवार कभी मिलने तक नहीं आया। होटल में हम लोग बैठ के खा रहे थे, 4-5 लड़का लोग आया, वहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा करके निकल गया। तो बगल वाला से जिप्सी वाला आया तो लोग कहाँ गया चोर सब, तो बोले नहीं है सर, लोग निकल गया। तो बोला तू भी तो है बोल के उसमें से हमको भी पकड़ के लिया और 1-2 को साथ में पकड़ा था। एक तो इसको निर्दोष है तब इसको जेल डाला गया, इसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, आज से 9 साल 9 महीने पहले पटना में एक व्यक्ति जो नेपाल का रहने वाला है वो पटना आता है और रात में उसे पुलिस उठाकर जेल के भीतर भेज देती है। कई धाराएं लगती हैं और गंभीर मामला बनता है, मगर आज पटना सिविल कोर्ट ने एक ऐतिहासिक क्षण जो है वो सुनाया है और मेरे पीछे जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, इसे आज 9 साल 9 महीने के बाद पटना सिविल कोर्ट ने रिहा किया है और निर्दोष पाया गया है। यानी कि 9 साल 9 महीने बिना किसी दोष के इस व्यक्ति ने जेल के भीतर 9 साल 9 महीने बिता दिए। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के कुछ एडवोकेट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे केस को लड़ा है और नज़दीकी से जाना है। हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से क्या पूरा मामला था। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और ये जो राकेश कुमार उर्फ नेपाली हैं, ये मूलतः काठमांडू के रहने वाले हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। और इन पर जो आरोप लगाया गया था, ये आरोप ये था कि इनके पास से एक जो है पिस्टल बरामद हुआ था और एक चाकू बरामद हुआ था और इसमें 7 पुलिस वाले जो थे उनका गवाही हुआ और उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और अंत में ये उस केस से रिहा हुए। आपको बता दें कि पटना पुलिस के द्वारा इनको परिवार को जो है सूचना नहीं दिया गया था और इतने पूरे 9 साल 9 महीना में इनका परिवार कभी मिलने तक नहीं आया। मतलब किसी को कोई सूचना नहीं? किसी को कोई सूचना नहीं है। अब चूंकि इतना दिन बीतने के बाद अब इनका कहना है कि काठमांडू में मेरा चूंकि 5 बार 6 बार भूकंप आया है जेल आने के बाद, तो इनका घर होगा या नहीं होगा, परिवार होगा या नहीं होगा। और इस केस में सबसे बड़ा चीज़ ये सामने ये आया कि 2 थाना, गांधी मैदान और कोतवाली थाना मिल करके जो है कहते हैं कि जीपीओ गोलंबर के पास रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में हम लोग जो गए और देखे कि कुछ लोग डकैती का प्लान बना रहे हैं। अच्छा। और ये कह करके जो है इसमें 2 लोग कह रहे हैं कि भाग गए और 3 लोग पकड़े गए थे और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग 8 लोग गए थे, कोई कह रहे हैं कि 15 से 16 लोग गए थे, कोई कह रहे हैं कि टाइगर मोबाइल भी था साथ में। अब आप बताइए, कोतवाली थाना से जीपीओ गोलंबर जाने के लिए जब सीधा रास्ता है तो फिर डाक बंगला चौराहा और महावीर मंदिर और इनकम टैक्स घूम करके जाने का क्या मतलब है? सबूत नहीं था पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। सबूत के अभाव में 9 साल के बाद इनको रिहा कर दिया गया है। क्या लगता है एक ऐतिहासिक क्षण है? बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये भी है कि इस केस में कोई भी केस होता है तो इसमें सुपरविजन होता है, तो उन अधिकारी को भी देखना चाहिए था जो सुपरविजन किए कि किस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति को हम सुपरविजन भी नहीं कर रहे हैं सही से, और जो आयोग कहते हैं बस उसी पर वो लोग विश्वास कर लेते हैं और वही रिपोर्ट कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा मामला पहले भी क्या रूपम जी आप भी? बिल्कुल, पहले भी बिहार में आया है और ये पहला जो मामला आया था वो पहला बिहार का ही था। पूरे भारत में मैं आपको बता दूं, पहला मामला भी जो आया था बिहार का था। 18 साल एक व्यक्ति जेल में रहा था और उसको जब निर्दोष पाया गया तो उसको मात्र 7,000 रुपये कंपनसेशन के तौर पे दिया गया, मुआवजा दिया गया। 18 साल और 7,000 मात्र उसको मुआवजा मिला था। लेकिन इस बार ये नहीं होगा। हम लोग जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अब जो लोग कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे हैं, तो कानून के हाथ लंबे ही नहीं है, कानून की कलम भी बहुत लंबी होगी और कलम की स्याही भी ऐसी होगी कि एक बार लग जाएगा ना तो उसका दाग मिटेगा नहीं। और सरकार से पहले मेरी गुहार है कि ठीक है, आप चुनाव में बिजी हैं, लेकिन इन मासूमों का क्या जो बाहर से घूमने आते हैं और बिहार में गिरफ्तार हो जाते हैं। और ऐसे ये जो आपके सामने वकील दिख रहे हैं ना, हम लोग लाखों लाख रुपया फेंकते हैं वकालत करने में, वकालत की पढ़ाई करने में, लेकिन यहाँ पे मैम है, घर छोड़ के आई हैं और एक महिला है। पहले तो यहाँ पे सर हैं, किसी के पिता होंगे, किसी के अंकल होंगे, किसी के पति होंगे। सर है यहाँ पे, मेल एडवोकेट है, किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, कुछ तो होंगे। ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इनका केस देखें और इनको आज रिहा करवाए, सबसे पहली बात। और जो लोग कहते हैं ना कि अरे मैम प्लीज़ सर आप फ्री में देख लीजिए, जहाँ पे लगता है कि फ्री में केस देखना चाहिए तो हमारे साथ ऐसे भी एडवोकेट है जो आपका केस फ्री में देखते हैं। लेकिन अब सरकार को सोचना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाएंगे ऐसे वकीलों के लिए, जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं। आज ये
पुलिस प्रशासन के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं कि आज बेगुनाह को गुनहगार साबित किया गया। इनका क्या समाज में अब इनके हाथ पे जो मोहर लगा है, अब इनको नेपाल निकलना है। वो जो मोहर है अगर कोई देखेगा तो ये तो यही कहेगा कि अच्छा ये तो जेल से आ रहा है, तो मानहानि हुआ कि नहीं हुआ, कौन इसको देखेगा? सरकार तो देख नहीं रही है। अगर सरकार के ऊपर आप उंगली उठा दीजिए तो सेडिशन का चार्ज लगा देते हैं। क्या पुलिस को फटकार लगी इस मामले में? नहीं, फटकार तो नहीं लगा पुलिस को, लेकिन रिहा हुआ। उसके बाद हम लोग भी खुशी व्यक्त किए कि आखिर अंत में इसको न्याय तो मिला। हालांकि न्याय देरी से मिलता है तो वो न्याय नहीं कहते हम लोग, लेकिन अंत में जेल से बाहर हुआ है और आज इसलिए हम लोग खुश भी हैं। कहानी के पीछे 9 साल 9 महीने पहले आपको पकड़ा गया था। कहाँ से आपको पकड़ा था? पटना में क्या हुआ था? कोतवाली थाने से पकड़ा। अच्छा। हाँ, वहाँ पे होटल में हम लोग बैठ के खा रहे थे, 4-5 लड़का लोग आया, वहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा करके निकल गया। तो बगल वाला से जिप्सी वाला आया तो लोग कहाँ गया चोर सब, तो बोले नहीं है सर, वो लोग निकल गया। तो बोला तू भी तो है बोल के उसमें से हमको भी पकड़ के लिया और 1-2 को साथ में पकड़ा था। 9 साल कैसे बीता अंदर, और आज आपको कैसा लग रहा है? आज कैसा लग रहा है? मतलब कैद थे अंदर, हाँ। 4 दीवारी के अंदर, आज जो है अब लग रहा है अच्छा बाहर अच्छा। निकलने के बाद? हाँ अच्छा। चलिए, तो 9 साल 9 महीने। सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेकिन मैं जनता को अवेयर करने के लिए और एक बार आप सबका दिखाइए कि यहाँ पे जो है सब लोग इंसान ही हैं, लेकिन इसको क्या बना दिया गया है? या तो ये शांत हो गया होगा, या तो इसके दिमाग में एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा अपना हाथ दिखाइए, अपना हाथ दिखाइए। ये जेल में सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा है, जेल में। एक तो इसको निर्दोष है तब इसको जेल डाला गया, इसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई। मैं एक और दरख्वास्त करूंगी आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, अगर आप देख रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पे आप कब काम करिएगा? क्या ऐसे ही निर्दोष व्यक्ति जेल जाते रहेंगे क्या सर? ऐसे ही निर्दोष व्यक्ति जेल जाते रहेंगे? हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है, हम सारे कानून के ये सारे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, मैं अभी लीगल इंटर्न हूँ, बस रिक्वेस्ट है। और ये एक आवाज़ है, आप जो आज माइक लेके आए ना, तो ये एक आवाज़ है। और प्लीज़ हमारे लोकतांत्रिक की को प्रोटेक्ट करते हुए एक जागरूक युवा, एक जागरूक नागरिक होते हुए, आप मुख्यमंत्री जी होंगे लेकिन एक जागरूक नागरिक पहले हैं, तो प्लीज़ आप लॉ पे भी रिफॉर्म कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पे काम कीजिए, ताकि ऐसे बेकसूर लोग जेल ना जाए। आज ये डर रहा है बात करने से, ये बोल रहा है कि सब लोग मेरा वहाँ मर गया हो गया, मेरा घर खत्म हो गया, ठीक है इसको मैं रख लूंगी। अगर ये इसको काम नहीं आता होगा भैया, कितने दिन में रख पाऊंगी? आप एक चीज़ समझिए, क्या सर, कितने दिन इसको ट्रेन करना होगा, इस पर समय देना होगा। मैं सरकार से गुहार करूंगी, सरकार आपको देखना है, आज कई लोग, कई निर्दोष व्यक्ति आज भी बेऊर जेल में और ना जाने कई जेल में हैं, आपको देखना होगा और आपको सुधार करना होगा। चलिए, तो देखिए, एक निर्दोष जो है 9 साल 9 महीने जेल के भीतर काट देता है, और आज पटना सिविल कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला जो है सुनाया है। मेरे पीछे जो वकील यानी जो एडवोकेट्स के टीम को आप देख पा रहे हैं, इन्होंने लड़ा है, इस व्यक्ति को रिहा करवाया है। आगे और लड़ाई लंबी चलती रहेगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले।